हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपनी बुक चल रही है आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। आर.एस. अग्रवाल बुक में अपन ने परसेंटेज टॉपिक लिया था, उसमें 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस, अब तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं वो बहुत ही अच्छे वे से आपको समझ में आए होंगे। अब पढ़ते हैं उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो अपने 110 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब अपन पढ़ते हैं 111 क्वेश्चन। देखो 111 नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है, नताशा अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लेती है। कोई नताशा नाम की लड़की है, वो अपनी जितनी भी इनकम है उसका 45% खर्च करने को सोचती है। क्या करने को सोचती है? खर्च करने को सोचती है। 11,475 रुपये खर्च करने के बाद में उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% है। नताशा का वेतन ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले नताशा है, उसका अपन धन मान लेंगे। उसके पास कितना धन है? उसके पास टोटल ऑफ पी धन है। अब वो ये सोचती है कि इस पी धन का अपन 45 हिस्सा क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। इट मीन्स पी का 45% मान लो उसने खर्च कर दिया। अब वो जो ही खर्च करने वाली थी, उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए? 11,475 रुपये खर्च किए। जब उसने 11,475 रुपये खर्च किए, तब उसे पता चला कि जो भी वो खर्च करने वाली थी उसका 60% उसने खर्च कर दिया। उसका क्या कर दिया? 60% उसने खर्च कर दिया, यानी कि 60/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11,475 रुपये। ऐसे समझो कि टोटल मान लो उसके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये। वो कितना खर्च करने वाली थी? 45 रुपये वो खर्च करने वाली थी। अब देखो, 45 ये खर्चा है, ये भी अपने आप में क्या है? 100% है। इसका वो कितना खर्च कर देती है? 60% वैल्यू वो खर्च कर देती है। तो ये रिजल्ट हो गया अपना कि P उसका टोटल हिस्सा है, उसकी टोटल इनकम है, उसका 45% ये वाला पार्ट वो क्या है? खर्च करना चाहती है। जब उसने इतने रुपए खर्च कर दिए, तब उसे पता चला कि जितना वो खर्च करने वाली थी उसका 60% उसने ऑलरेडी खर्च कर दिया है। और अपन से पूछा है, अपन से क्या पूछा है कि उसकी टोटल इनकम क्या है। तो अपन ने टोटल इनकम उसकी क्या मानी है? P मानी है। P का रिजल्ट चाहिए हमें। तो इसको कैलकुलेट कर लो। 0 से 0, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। और कट रहा है क्या? ये 5 से कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। और कट रहा है? नहीं कट रहा। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा? 11,475 इंटू में 100 बट्टे में क्या लिखने वाले हैं? 9 इंटू 3, 9 इंटू 3। जिससे कट रहा है उससे काट लो। देखो, 9 से काटने की कोशिश करते हैं तो 9 एकम 9, कितना शेष रहेगा? 2। 9 दूनी 18, कितना शेष रहेगा? 6, 67 हो गया। 9 सत्ते 63, कितना? 63, 4 शेष रहा। 9 पंजो 45, इतना रिजल्ट आ गया। 3 से और काट लो। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, ये रिजल्ट आ गया। तो P उसके पास टोटल इनकम कितनी है? 425 के कितने बिंदु? 2 बिंदु। तो उसके पास टोटल इनकम कितनी थी? 42,500 रुपये उसके पास टोटल इनकम थी। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि वो कितना रुपया खर्च करने को सोच रही थी। तो इस 42,500 का वो 45% क्या खर्च करने को सोच रही थी। तो 0 से 0 गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे आप कर लेना। आगे बात समझ में? ये था अपना क्वेश्चन नंबर 111 जो अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 112। तो देखो, फाइंड आउट करते हैं 112 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपने पत्नी को दे दिया। देखो ध्यान से, मान लो उसके पास कितनी वैल्यू है? 100% वैल्यू है। इसमें से कितना दे दिया? पत्नी को दे दिया, वाइफ को 30% हिस्सा दे दिया, पत्नी को दे दिया। शेष धन का आधा अपने पुत्री को दे दिया। शेष धन यानी कि 100% है, उसमें से 30% चला गया तो कितना बचा? 70% बचा।
ये जो शेष धन है इसका 50% यानी कि आधा कितना हो जाएगा 35%, और इधर भी कितना 35%। ये 35% क्या बोल रहा है, ये अपनी पुत्री को दे दिया, अपनी पुत्री को, पुत्री मीन्स डॉटर को दे दिया। आगे बढ़ो। तथा बचे हुए धन को, अब कौन सा हिस्सा बचा है, ये वाला हिस्सा बचा है, अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट देता है। अब देखो ये 5 हिस्सा कितने पुत्रों में बांट रहा है, वो 5 में, कितने में 5 में। तो 35 को आप 5 से डिवाइड कर लो तो कितना हिस्सा आएगा 7%। एक पुत्र के हिस्से में कितना आएगा 7%। ये 7% हिस्सा आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले तो उसके पास टोटल धन कितना है, प्रत्येक लड़के को। अब देखो 5 लड़के हैं, कितने लड़के हैं 5, 35% उनको बांटना है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा 7%। 7% की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है 14,000 रुपये दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं 14,000 रुपये, यानी कि एक पुत्र के हिस्से में 7% आएगा, और रुपयों में बात करें तो अपन को कितना रिजल्ट आने वाला है 14,000 रुपये आने वाला है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी 2,000 रुपये। उसने पूछा है कि उसके पास टोटल धन कितना है, तो टोटल धन कितना है 100% है। तो यहाँ से 100% बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटू 100। तो इसके साथ भी आप 100 की मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल धन कितना आ जाएगा, 2 के 3 बिंदु पहले से हैं, 2 बिंदु और लगा दो, कितना रिजल्ट आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए आ गए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। उसने कहा है कि कोई मिस्टर अग्रवाल है, ठीक है, जो भी है, उसके पास टोटल 100% धन था। उसने 100 में से 30% अपनी वाइफ को दे दिया, तो कितना शेष रहा, 100 में से 30 चला गया, 70 शेष रहा। अब 70 में क्या कर रहा है, उसके 2 हिस्से कर रहा है, यानी कि 70 का 2 हिस्सा 1/2 करोगे तो 35 हिस्सा एक साइड, 35 हिस्सा एक साइड। यहाँ से डायरेक्ट देखो 35 ये दे दिया उसने अपनी पुत्री को, किसको दे दिया, पुत्री को। बच्चा क्या 35%, ये अपने उसके 5 पुत्र हैं उनको डिवाइड कर रहा है, तो एक पुत्र के हिस्से में कितना परसेंट आएगा 7%। और उसने कहा है कि एक पुत्र के हिस्से में 7% आएगा तो वो वैल्यू रुपयों में होगी कितनी 14,000। उसने पूछा है टोटल धन कितना है, तो टोटल धन क्या था 100%। 100% का मतलब उसके पास टोटल धन कितना था 2 लाख रुपया था। अब ये पूछ ले कि उसने ये पूछ ले अपन से क्या उसने वाइफ को कितना धन दिया, तो 2 लाख का क्या निकाल लेंगे अपन 30% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे 30%। काट लो जितना कट रहा है उससे, 3 दूनी 6, तो उसने 2 लाख का 60,000 हिस्सा किसको दे दिया, अपनी वाइफ को दे दिया। आगे बात समझ में, ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपना 112 कंप्लीट। अब करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। तो देखो तो 113 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। कोई विद्यालय है, स्कूल है, ठीक है, इसमें टोटल जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं, जैसे बॉयज़ दे रखे हैं इसने, ठीक है, और क्या दे रखी हैं गर्ल्स उसने दे रखी हैं। इसने कहा है कि जितने भी छात्र हैं उनका 1/4 भाग, और जितनी भी छात्राएं हैं उनका 1/5 भाग क्या हैं 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ये क्या हैं 12 वर्ष से कम आयु के। तो मैं नीचे की साइड ले रहा हूँ एरो, क्या 12 वर्ष से कम आयु, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट। बॉयज़ कितने हैं 1/4 हिस्सा ऐसा है जो 12 साल से कम है। गर्ल्स में 1/5 हिस्सा इतना है जो क्या है 12 वर्ष से क्या है कम है। अब मैं ये पूछूं कि अगर ये 12 वर्ष से कम है तो 12 वर्ष से ज़्यादा कौन से हो जाएंगे, 3/4 हिस्सा क्या हो जाएगा 12 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा। इधर 1/5 हिस्सा अगर 12 वर्ष से कम है तो 4/5 हिस्सा क्या हो जाएगा 12 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि ये अपन ने डायरेक्ट क्यों लिखा है। देखो एक बार, अगर टोटल हिस्सा 1 होता है, इसमें से 1/5 कम कर देंगे अपन, तो क्या शेष रहेगा 4, 1, 5, 1, 5 में से 1 चला गया,
5। इस प्रकार मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, यदि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हों, 1000 विद्यार्थी। ये स्कूल है, स्कूल में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 1000 विद्यार्थी उपलब्ध हैं, यानी कि 1000 विद्यार्थियों का एडमिशन है हो, तथा इनमें 2/5 भाग छात्राएं, 2/5 भाग, 1000 में से 2/5 हिस्सा किसका है, लेडीज यानी कि गर्ल्स का है। किसका है, गर्ल्स का है। तो इसको निकाल लो, ये कितना आ गया 200, यानी कि 1000 में से गर्ल्स कितनी है 400, गर्ल्स कितनी है 400। इट मीन्स बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ कितने हो गए 600, बॉयज़ कितने हो जाएंगे 600। ये आपका दिमाग इतना फास्टली काम करना चाहिए कि यहाँ पे अगर पॉजिटिविटी चल रही है तो यहाँ पे अपन ने नेगेटिविटी ले ली डायरेक्ट। अगर 12 से कम इतना हिस्सा है तो 12 से ज़्यादा इतना होने वाला है। गर्ल्स अगर 1000 में से 400 हैं तो ऑलरेडी बॉयज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1000 में से 400 चला गया, 600 शेष रहेगा। इतना आपको फास्टली करना आना चाहिए। 2/5 हिस्सा क्या है, छात्राएं हैं। तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। अब उसने कहा है कि ओनली फॉर विद्यालय में कितनी गर्ल्स थी, 400 गर्ल्स थी। आ गई बात समझ में। और विद्यालय में कितने छात्र हैं, बॉयज़ कितने हैं 600, ये गर्ल्स हो गई, ये क्या हो गए बॉयज़ हो गए। अब उसने कहा है कि 12 वर्ष से ऊपर की आयु, तो बॉयज़ तो कितना हिस्सा होगा 3/4, तो 600 का 3/4 क्या होगा 12 साल से ऊपर वाले। और गर्ल्स क्या होंगी 4/5, ये क्या होंगे 12 वर्ष से ऊपर की आयु वाले होंगे। काट लो जितना कट रहा है, 8 पंजे 40, यानी कि 320 तो क्या होंगी लड़कियां होंगी। 400 में से 320 लड़कियां ऐसी होंगी जो 12 वर्ष से ऊपर की एज है। इसको काट लो, एक बार चला जाएगा 15 बार, यानी कि 450, 15 30 या 45। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 0 5 2 7 और 770। 770 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा है, क्वेश्चन में अपन को पूछा है तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। टोटल 770 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, बट्टे कुल कितने विद्यार्थी हैं 100 विद्यार्थी हैं, इनटू परसेंटेज में लाने के लिए 100 3 बिंदु से 3 बिंदु, यानी कि 77% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। देखो क्या बोल रहा है, दिया गया है कि ए की आय का 10%, ए की आय का 10% ठीक है, इक्वल टू किसके है ये बी की आय का 15%, बी की आय का 15% इक्वल टू किसके है ये सी की आय का 20%। ये रिजल्ट अपन को दिया हुआ है। यदि ए बी सी की कुल आय का योग 78,000 है, कितना है 78,000 है, तो बी की आय कितनी होगी, तो बी की आय कितनी होगी 78,000 टोटल रिजल्ट है। और अपन से पूछा है कि बी का रिजल्ट इसमें से कितना होने वाला है, तो अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो सबसे पहले परसेंटेज हटा दो, हटा दिया, फिर किससे कट रहा है 5 से, 2 आ गया, 3 आ गया और यहाँ से 4 आ गया, तो यहाँ से 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c आ गया। अब ध्यान से सुनना, अगर इक्वल से अपन क्या जा रहे हैं रेशियो के अंदर, तो आप अपोजिट कर दो, तो ए का रिजल्ट क्या आ जाएगा, जैसे मैं आपको बताऊँ a रेशियो b रेशियो c, ये अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे वे से आपको समझाया जाएगा। ए का रिजल्ट लिख लो 1/2, 1/3 और 1/4, इतना आप लिख सकते हो डायरेक्ट। ये क्यों आया ये मैं फिर आपको मान के बताऊंगा कि कैसे ये स्टेप आई। अब देखो ये बट्टे में ख़त्म करने के लिए इनका एलसीएम ले लो, 12 ले लिया अपन ने, क्या ले लिया 12, ऐसी संख्या है जो सभी से डिवाइड हो रही है। यहाँ से रिजल्ट 6, यहाँ से रिजल्ट 4, यहाँ से रिजल्ट 3। ए के हिस्से में कितना रुपया 6, बी के हिस्से में कितना रुपया 4, सी के हिस्से में कितना रुपया 3 रुपया। टोटल देखें अपन तो 6 + 4 + 3 यानी कि 10 रुपया, सॉरी 6 4 10 और 3 कितना हो गया 13 रुपया टोटल आ गया। 13 रुपये का रिजल्ट है कितना 7800,
कितना है 7800। 1 रुपये का रिजल्ट क्या हो जाएगा 7800 बट्टे में 13, कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से फाइंड आउट करो आप, ये कट रहा गया इससे 65 तेजकनी 78, कितना आ गया 600 रुपये आ गया। एक का वैल्यू कितना आ गया 600 आ गया। तो बी का रिजल्ट क्या था 4, तो 600 इंटू 4, 600 का 2400, इसके पास कितना रुपया आने वाला है 2400 रुपये। आपसे पूछा जाए ए का हिस्सा तो 600 इंटू 6 कितना आ जाएगा 3600। आपसे पूछा जाए सी का हिस्सा तो 600 इंटू, समझ रहे हो इस बात को 3, तो कितना आ जाएगा 1800 रुपया रिजल्ट आ जाएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कहा है ए का 10% बराबर है बी के 15% के बराबर है सी के 20% के। अपन ने इसको रेशियो में निकाल लिया कि ए का कितना रुपया 6 रुपया, बी का 4, सी का 3 रुपया। आगे बात समझ में, आपने पार्टनरशिप साझा तो पढ़ाई होगा 10th क्लास के अंदर, क्या साझा, उसका एक क्वेश्चन है ये, लेकिन परसेंटेज में है तो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ से इसको 6 रुपया मिल रहा है, इसको 4 रुपया, इसको 3 रुपया, 13 रुपया टोटल है। 13 का कितना है 7800 है। एक का हिस्सा निकालिया 600, जितना भी पूछा है वैसे निकालेंगे, या फिर ऐसे कर लेते हैं जिसका हिस्सा निकालना, मान लो बी का हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा 4, टोटल 1300, टोटल रुपया कितना है 7800, इसको काट लो 600 आ गया, बी का हिस्सा कितना आ गया 2400 रुपया रिजल्ट आ जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 115। देखो 115 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, कोई कौन है मोहन है, ये मोहन है, ये अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, तो पत्नी लिख लिया अपन ने। फिर आगे चलो, पत्नी 3 पुत्रों, 3 क्या है पुत्र है, क्या है पुत्र है। फिर आगे चलो 2 पुत्रियों, 2 पुत्रियों यानी कि पुत्रियों ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, तथा 5 नाती व नातिनों, 5 क्या है नेफ्यूज, नाती, नाती या फिर नातिनों, इनमें क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, यानी कि इनको क्या पुत्र का 1/8, यानी कि 1/8 में क्या ले रहा हूँ सन, पुत्र को सन से डिनोट कर रहा हूँ, पुत्रियों को डी से और इनको एन से डिनोट कर रहा हूँ, नेफ्यू में आ जाएंगे, ठीक है। तो 1/8 इक्वल टू क्या चल रहा है एन चल रहा है। आगे बात समझ रहे। फिर नेक्स्ट इसने पूछा है अपन से, क्या पूछा है, तथा प्रत्येक पुत्री यानी कि प्रत्येक पुत्री का 1/10 हिस्सा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, ये किसके इक्वल है एन के इक्वल है। देखो ध्यान से सुनना, इसने कहा है कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र एक सन का 1/8 भाग। फिर आगे चलो, तथा प्रत्येक पुत्री का डॉटर का 1/10 हिस्सा मिलता है। तो इसको अपन सोल्व आउट करेंगे, तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं क्या कि S = 8n और यहाँ से आ जाएगा D = 10n, इतना रिजल्ट आ जाएगा। फिर आगे पढ़ो, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों व पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। उसकी वाइफ को क्या, उसके पुत्र तथा पुत्रियां, तो 3s, कितने पुत्र हैं 3 पुत्र है, प्लस 2d, इनका क्या मिलना चाहिए 40% मिलना चाहिए, तो 40/100 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, इतना मिलना चाहिए उसने कहा है। तो इसमें अपन वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो देखो वैल्यू पुटअप करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से W = 3s यानी कि 3 इंटू एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8n, प्लस में 2d, की वैल्यू कितनी है 10n, क्या 10n इंटू, इसको तो कैलकुलेट कर ही लेंगे 2/5 आ जाएगा, इंटू 2/5। यहाँ से W का रिजल्ट निकालो तो कितना आ गया 8 या 24n, प्लस में 20n इंटू 2/5 और कैलकुलेट करोगे तो W का रिजल्ट आएगा
44 को 2 से करोगे तो 88n/5 रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि वाइफ को कितना हिस्सा मिलेगा, जो एक नाती व नातिन को मिल रहा है उसका 88/5 हिस्सा मिलेगा। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हो, प्रत्येक पुत्री को, तो देखो यहाँ से निकाल लेंगे अपन को क्या चाहिए, एन का रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, D = 10n। एक पुत्री को कितना मिला, 1.25 लाख रुपए मिले, इक्वल टू 10n, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो लाख में चेंज करना है इसको, तो कितने बिंदु लगाएंगे, 5 बिंदु। कितने बिंदु, 5 बिंदु, और 10 इधर आ जाएगा। तो 1.25 × 5 बिंदु लगा दो, कितनी, 5, 2 4 5 हो गई। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, 2 बिंदु गायब हो जाएंगे। फिर देखो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, तो 10 से भी क्या, 1 बिंदु और गायब कर दो। यानी कि मैं आपको बताऊं डायरेक्टली कि n का रिजल्ट क्या आ गया, 12,500 n का रिजल्ट डायरेक्टली आ गया। कितना आ गया, 12,500। अब और सुनो, उसने लास्ट में अपन से पूछा है तो उसकी पत्नी व 3 नातिनों। देखो पत्नी का रिजल्ट कितना है, ये वाला रिजल्ट। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है उसकी पत्नी प्लस 3 नातिन। तो एक पत्नी का रिजल्ट क्या है, 88n/5, प्लस में 3 नातिन तो 3n और हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ गया, 88n और 15, 88 में 15 जोड़ दो, किस में, 88 में 15 जोड़ दो, तो 8 5 13 हासिल 1, 8 5 13 हासिल 1, 9 और 1 कितना हो गया, 10। टोटल रिजल्ट बन गया 103 में कितना, 5n। कितना बन गया, 103/5n। n का रिजल्ट यहाँ से ले लो, n का रिजल्ट यहाँ से ले लेंगे तो n का रिजल्ट क्या है, 125 के कितनी बिंदु है, 2 बिंदु है। कितनी है, 2 बिंदु है। काट लो, इसको काटोगे 2 बार, 5 बार, 0 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो। यानी कि 103 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 25 से करेंगे। तो 5 दिया 15, 5, फिर 3 दूनी 6, और ये 2 आ गया, 5 7 5 2 के कितने बिंदु, 2 बिंदु। तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा उसकी वाइफ और 3 नातिनों को मिलेगा 25,75,000 रुपये। यानी कि 2,57,500 रुपया उनके हिस्सों में आने वाला है। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है। देखो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है, आया हुआ भी है ये क्वेश्चन किसी में, बैंक के अंदर आया हुआ है 2005 में। किस में, बैंक के अंदर 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन था, सोल्व आउट किया, थोड़ा टाइम लगा, बट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर लोगे। मोहन है, ये अपनी पत्नी, 3 पुत्र, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में कुछ धन को डिवाइड कर रहा है। इसने कहा है कि जो नाती और नातिन है उनको पुत्रों का 1/8 हिस्सा मिलना चाहिए, और जो पुत्रियां हैं उनका 1/10 हिस्सा मिलना चाहिए। तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ से एस की वैल्यू, एक पुत्र की वैल्यू क्या हो गई, 8, n = n के बराबर हो गई। यहाँ से एक पुत्री की वैल्यू हो गई 10n। अब उसने कहा है कि जो उसकी पत्नी है उसको उसके तीनों पुत्रों प्लस दोनों पुत्रियों का क्या मिलना चाहिए, 40% मिलना चाहिए। ये पूछा है ना, हाँ 40% मिले। तो अपन ने फाइंड आउट किया, W का रिजल्ट क्या है, 88n/5। साथ ही उसने कहा है कि उसको उसकी एक पुत्री को कितना हिस्सा मिला, 1.25 लाख रुपए मिले। तो एक नातिन को कितना मिलेगा, 12,500 रुपये मिलेंगे। लास्ट में उसने पूछा है कि उसकी वाइफ प्लस 3 नातिनों को कुल मिला के कितना धन मिला। तो 88n/5, ये तो वाइफ का हिस्सा, प्लस में 3 नातिन या नातिनों, इनका हिस्सा जोड़ लो। तो टोटल रिजल्ट क्या आ गया, 103/5 टोटल करेंगे अपन,
देखो यहाँ से अपन ने टोटल किया है तो कितना आ गया 103/5 इंटू में 12,000। एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12,500। इसको कैलकुलेट किया तो उसकी वाइफ तथा उसके तीनों को टोटल रिजल्ट कितना मिलेगा 2,57,500 रुपया मिलेगा। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे वे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स। अपने 115 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।